कृषि दर्शन के इस प्रातःकालीन संस्करण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये सुहानी भोर अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऐसे में आप चल पड़ते हैं अपने खेत की ओर। आप बहुत कुछ करते हैं, आप पूरी मेहनत करके खून पसीना एक करके न सर्दी देखते हैं, न बरसात, न गर्मी काम करते हैं और धरती माँ से काफ़ी उपज लेते हैं। लेकिन इतना भी जान लीजिए कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो अपनी प्रयोगशाला में लगातार शोध करते हैं ताकि वो शोध आपके काम आए। और इसी तरीके से सरकार भी बहुत सी योजनाएं लेकर के आती हैं और हम ये सब संजो करके लाते हैं अपने इस अंश में खबरें खेती की। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत अब तक 60 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अभियांत्रिकी संभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए नई मशीन विकसित। अब आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम डीडी किसान चैनल पर। आखिर मिट्टी के स्वास्थ्य को सोच करके क्या कुछ सरकार कर रही है और इस दिशा में कितना कुछ अब तक कार्य किया जा चुका है, आइए लेते हैं इसकी जानकारी कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञ से। खेतों से भरपूर पैदावार लेने के लिए मिट्टी की क्षमता को जानना और पहचानना जरूरी है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी का ये आदेश है कि पूरे देश के किसानों को 2 सालों के अंदर में सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया जाए और ये सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए और इस सॉइल हेल्थ कार्ड में 12 पैरामीटर्स होना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फिर सेकेंडरी में सल्फ़र है और उसके बाद हमारे PHEC और ऑर्गेनिक कार्बन है और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे कि जिंक, बोरान, कॉपर, मैग्नीज। तो इन सभी पोषक तत्वों का जानकारी किसान को मिलना बहुत ही आवश्यक है। हमने अभी तक लगभग 60 लाख सॉइल सैंपल्स जो मिट्टी के नमूने हैं वो पूरे देश में इकट्ठे किए जा चुके हैं और जो पहला साल जो हमारा है जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि पूरे देश से 1 करोड़ सॉइल सैंपल्स लिए जाएंगे, तो 40 लाख सॉइल सैंपल्स के नमूने अभी लेना बाकी रह गया है। और सॉइल हेल्थ कार्ड के में हम ऐसा प्रावधान रखा गया है कि चूंकि ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है, तो कम से कम इसमें 6 फसलों के लिए उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलेगी। और यदि आपकी मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है तो उसके लिए वे लवणी हैं तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी और उसमें क्या करना है ये आपको कृषि विभाग बताएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो इस बचे हुए उत्पाद को चॉपिंग करके यानी काट करके अलग कर देती है और पूरे खेत में बिखारने का काम भी होता है। ये मशीन क्या है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है और कैसे उपयोगी है, आइए लेते हैं इस बात की जानकारी। धान की कटाई के बाद फसल अवशेष का प्रबंधन आवश्यक है जिससे पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अभियांत्रिकी संभाग द्वारा आधुनिक मशीन विकसित करने में सफलता पाई है। किसान भाइयों, आजकल हम लोग पैडी स्ट्रा के जलने के कारण हो रही समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई बार आप मजबूरी में, चूँकि आपको खेत अपना खाली चाहिए, आप पैडी स्ट्रा को मजबूरन जलाते हैं। इस समस्या से निदान पाने के लिए हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है यहाँ कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, जो खेत से जब आप कंबाइन हार्वेस्टर से पैडी को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो जहाँ पर रेजिड्यू पड़ा हुआ है और या जो डंठल पड़ा हुआ है उसको ये मशीन कलेक्ट करेगी, कलेक्ट कर करके चॉप करेगी, छोटा बनाएगी। छोटा बना करके हमने एक ऐसी व्यवस्था रखी है जिसमें ये जो माइक्रोबियल कल्चर है उसको उसके ऊपर छिड़केगी, जिसको आप इन सीटू खेत में ज़मीन में मिला सकते हैं और वो डिकम्पोज होकर के अच्छी खाद का काम करेगी। इसके अलावा ट्राली में इस पैडी स्ट्रा को आप इकट्ठा करके हीप मेथड से त्वरित गति से कंपोस्ट भी बना सकते हैं। बहुत ही उपयोगी मशीन है ये, जो किसानों को आगे आने वाले समय में काम देगी। आपको एक बात की हम जानकारी भी दे दें, अब से आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम हमारे बहुप्रतीक्षित क्षेत्र डीडी किसान तक जा पहुंचा है। यानी कि अब आप 8:30 बजे रात्रि को इसी कृषि दर्शन का पुनः प्रसारण देख सकेंगे। आइए इस बात की जानकारी लेते हैं। किसानों में लोकप्रिय कृषि दर्शन कार्यक्रम अब एक नई ऊंचाई पर। किसान भाइयों, अब से आप डीडी नेशनल पर सुबह 6:30 पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को डीडी किसान चैनल पर रात्रि 8:30 पर भी देख सकेंगे।
प्रसार भारती ने वर्तमान समय में किसानों की सुविधा के लिए 24 घंटे का चैनल डीडी किसान के नाम से शुरू किया है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए 24 घंटे कार्यक्रम प्रसारित करना था, ताकि किसान अपनी सुविधा के अनुसार कृषि से रिलेटेड कार्यक्रम देख सके और उसमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसको अपनाकर अपनी उपज, उत्पादकता और आय को बढ़ा सके। उसी कड़ी में एक नया निर्णय लिया गया है, कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर बहुत समय से प्रसारित किया जा रहा है, उसको भी अब किसानों की सुविधा के लिए डीडी किसान चैनल पर रात्रि 8:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। ये निश्चित तौर पर प्रसार भारती का यह प्रयास किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए मैं प्रसार भारती को, दूरदर्शन को, डीडी किसान को इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा और किसान भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसके माध्यम से इस कार्यक्रम को अपनी सुविधा अनुसार सवेरे देखना चाहें तो डीडी नेशनल पर देख सकते हैं, और रात्रि यदि उनके लिए समय ज़्यादा सुविधाजनक है तो डीडी किसान पर उसको सायंकाल देख सकते हैं। डीडी किसान चैनल के माध्यम से किसानों को जो उनकी कृषि पैदावार से संबंधित किसी भी प्रकार की जो समस्या हैं उसको कई तरीक़ों से हम लोग किसानों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इंटरव्यू रहता है, जो खेतों खलिहानों के अंदर जो प्रोग्राम है उस तरह के प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। किसान भाइयों के लिए कॉल इन, फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से उनकी जो समस्याओं का निराकरण कृषि विशेषज्ञों द्वारा उसी समय उनका निराकरण किया जाता है। किसान भाई इसमें यदि किसी और प्रकार के कार्यक्रम भी चाहते हैं तो निश्चित तौर पर डीडी किसान को, प्रसार भारती को और हमें कृषि मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अपने सुझाव भेज सकते हैं। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। तो ये तो देखा आपने कि किस तरीके से खबरें आप तक पहुंचती हैं, लेकिन एक बात और है, जब आप भरपूर उत्पाद लेते हैं और मंडी की तरफ चल पड़ते हैं तो आपको सबसे पहले ये बात सताती है कि आखिर मंडी में क्या भाव मिलेगा और भाव सही मिलेगा भी नहीं। इस सब की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। एगमार्क नेट एक ऐसी संस्था है जो इस तरह की जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचाती है। एगमार्क नेट जो है, एगमार्क नेट स्कीम को ये किसान भाइयों को उनका मार्केट इन्फॉर्मेशन का जानकारी के लिए ये भारत सरकार ने ये स्कीम लागू किए हैं। इसमें जो मंडियों में जो तुरंत जो लेटेस्ट भाव है वो डेली रिपोर्ट होता है मंडियों से, उसमें ये एगमार्क नेट का थ्रू नहीं तो ये किसान कॉल सेंटर का थ्रू ये फ़ोन करके ये किसान ने ये भाव ले सकते हैं। काल का रेट और आज का जो रेट है इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ये आज का जो रेट है ये थोड़ा इंडिकेटिव होता है, क्योंकि एवरी डे जो ये कृषि उत्पाद का जो भाव है ये डिमांड एंड सप्लाई का ऊपर डिपेंड करता है। एंड किसान भाइयों को ये अनुरोध है, ये जो करंट जो लेटेस्ट भाव लेकर वो क्रॉस चेक करे, जो मंडियों से जब जाएंगे जहाँ से ये बेचना चाहते हैं वो जाके क्रॉस चेक करेंगे। ये थोड़ा सा इंडिकेटिव होता है। एगमार्क नेट का जो भाव होता है इसमें मिनिमम, मैक्सिमम एंड मॉडल भाव हमने देते हैं। इसमें एक रेंज का अंदर होता है। ये वो जो मंडी में बेचना चाहते हैं वो मंडी में जाके वो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो उनका बेटर यूसेज के लिए। मौसम लगातार आंख मिचोली खेल रहा है और इसका प्रभाव सीधा फसलों पर भी पड़ता है। आखिर मौसम का इन दिनों क्या हाल होगा और ये मौसम किस तरीके से किसान के लिए उपयोगी होगा और इस दौरान आपको क्या कुछ कृषि क्रियाएं करनी होंगी, आइए लेते हैं इस बात की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की पहाड़ियों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। सिक्किम, अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ कई इलाकों में
कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसी तरह तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में भी बादल छाए रहने व बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा। कृषि परामर्श। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस सप्ताह सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालें। 15 से 25 दिन की सब्जियों में नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा का छिड़काव करें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि विकास अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये तब होता है जब आप और कृषि वैज्ञानिक एक मंच पर आते हैं और साथ ही सरकार की नीतियां आपके लिए हितकारी बन जाती हैं। सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं जो कृषि को बढ़ावा देती हैं। आज भी 70% आबादी ऐसी है जो सीधे सीधे कृषि से जुड़ी हुई है और देश की सकल घरेलू उत्पाद में इस कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। आखिर क्या कुछ होता है, कैसे ये योजनाएं आप तक पहुंचती हैं और कैसे कृषि विकास की सोची जाती है? ऐसी ही एक योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको आप RKVY के नाम से भी जानते हैं। ये योजना क्या है, कैसे आपके लिए हितकारी है और कैसे इस योजना में कार्य किया जा रहा है, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं। वैदिक काल से लेकर सदा सर्वदा कृषि हमारी जीवन पद्धति रही है। आज भी देश की आधी से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि अथवा कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर है। चाहे परंपरागत फसलों की खेती हो, बागवानी हो, पशुपालन या मत्स्य पालन आदि हो। सत्य और तथ्य यही है कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आधार है। इसी के बल पर विकास का हर सपना साकार है। 1960 के मध्य से शुरू हुई हरित क्रांति द्वारा हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, अपितु निर्यात की दिशा में कदम बढ़ाए। मगर अधिक पाने की इच्छा में अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, भूमि, जल, मृदा, जैव विविधता में कमी आई, जिसका असर कृषि लागत, उत्पादन, किसान तथा कृषि के प्रति रुझान पर पड़ा। इस पर जलवायु परिवर्तन के कारण समय असमय जरूरत से कम ज्यादा मॉनसून, बाढ़ और सूखा, बदलते हालातों तथा बढ़ती जरूरतों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए समग्र कृषि विकास की ओर सशक्त प्रयास है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका उद्देश्य है फसल विकास, बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विपणन एवं फसलोपरांत प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी विकास, विस्तार आदि सहित
कृषि एवं संबंध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए 12वीं योजना में वांछित वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना व उसे बनाए रखना है। यह योजना वर्ष 2007 से 2008 तक 100% केंद्र वित्त पोषी योजना थी। वर्तमान वित्त वर्ष से योजना का वित्त पोषण केंद्रांश तथा राज्यांश अनुपात 60-40 के अनुपात में रखा गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों तथा 3 हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90-10 का रखा गया है। यानी राज्य स्तर पर तैयार की गई परियोजनाओं के लिए अनुदान द्वारा राज्यों को प्रोत्साहित करना, ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके। राज्यों को पूरी स्वतंत्रता है कि वे अपने जिलों तथा पूरे राज्य के लिए कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तथा स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं, फसलों के अनुसार गहन विचार विमर्श के पश्चात कृषि एवं कृषि आधारित क्षेत्रों के समग्र विकास की व्यापक योजना बनाएं, जिससे उत्पादन व उत्पादकता में सुधार हो, किसान को अधिकतम लाभ हो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जिला तथा राज्य स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का जिला कृषि योजना और राज्य कृषि योजना के रूप में विलय और समन्वयन करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला कृषि योजना तैयार करना आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य जिले के कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यकताओं का आकलन करना है। जिला कृषि योजना में पशुपालन और मछली पालन, लघु सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण विकास के कार्य, कृषि विपणन योजनाएं और जल संभरण तथा संरक्षण से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इसमें से प्रत्येक जिले में प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकीय संभावनाओं का ध्यान रखना होता है। इसके बाद प्रत्येक राज्य के लिए जिला कृषि योजनाओं को एक साथ मिलाकर एक व्यापक राज्य कृषि योजना तैयार करना जरूरी होता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य है कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करते हुए समग्र विकास, जिसके लिए अनेक महत्वपूर्ण उपयोजनाएं तैयार की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हरित क्रांति लाना BGREI योजना का लक्ष्य असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चावल आधारित फसल प्रणाली में सुधार करना। सब्जी क्षेत्रों पर आधारित उप योजना का लक्ष्य है पोषण की व्यवस्था, उपभोक्ता के लिए सब्जियों की भरपूर उपलब्धता, विभिन्न कृषि संरचनाओं में गैर मौसमी सब्जियों का उत्पादन द्वारा छोटे व मझौले किसानों के आर्थिक स्तर पर सुधार, कारगर आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। RKVI योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रोटीन पूरक मिशन भी संचालित है, जिसके अंतर्गत पशुधन विकास, दूध उत्पादन, सुअर पालन, बकरी पालन और मछली पालन के माध्यम से पशु आधारित प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों को खेती के साथ अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, परिवार को पोषण मिलता, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। शिक्षित, अल्प शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार पशुपालन को ज्ञान आधारित उद्यम बना सकते हैं। स्वरोजगार की तरह अपना कर स्वयं भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं और गांव के दूसरे लोगों को भी काम दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य केसर उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केसर मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके द्वारा केसर उत्पादन का आर्थिक पुनर्जीवन करना है, साथ ही इसकी खेती में लगे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ये ठोस तथ्य तथा सत्य है कि जहां पानी है वहां भूख और गरीबी नहीं रहती। इस सोच के साथ विदर्भ सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम RKVI की उपयोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संरक्षित सिंचाई के दायरे में और अधिक कृषि भूमि को लाना है। मृदा की गिरती सेहत सहित अनेक समस्याओं का समाधान है फसलों का विविधीकरण, जिसे विशेष रूप में इसमें शामिल किया गया है। फसलों का विविधीकरण हमेशा से किया जाता रहा है, लेकिन एक ही फसल बार बार लेने से मूल रूप से हरित क्रांति वाले राज्यों के सामने फसल उत्पादन का स्तर कायम रखने और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन की समस्याएं हैं, जिसका समाधान है फसलों का विविधीकरण। दालें हमारे आहार का मुख्य हिस्सा है, प्रोटीन का भंडार है, हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ
मिट्टी को भी पोषण देती है। दलहनी फसलों के प्रति किसानों के रुझान को फिर से मजबूत करना तथा मांग के अनुसार दलहनी फसलों की आपूर्ति हेतु संचित क्षेत्रों में 60,000 दलहनी गांवों के समेकित विकास की योजना को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तेल की धार सदा बहती रहे तथा तेल की मांग की आपूर्ति के लिए हमारी आयात पर निर्भरता कम हो, इसके लिए RKVI योजना के अंतर्गत संभावनाओं से भरे ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्पादन वृद्धि के लिए राज्य गेहूं, धान, मोटे अनाज, दलहनी तिलहनी फसलों, गन्ना, कपास आदि अन्य फसलों के उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों को प्रमाणित बीजों की उपलब्धता, आधारी बीजों का उत्पादन, प्रजनक बीजों का उत्पादन, बीज उपचार, प्रदर्शन स्थलों पर किसान फील्ड स्कूल आदि गतिविधियों का चयन कर सकते हैं। कृषि मशीनीकरण संबंधी परियोजनाएं बना सकते हैं, जिनमें विशेष रूप से उन्नत तथा महिला अनुकूल उपकरणों, औजारों तथा मशीनरी के लिए लाभार्थियों को सहायता दी जा सके। मृदा स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं जैसे किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण व प्रोत्साहन आदि बना सकते हैं। वर्षा संचित कृषि प्रणाली के विकास की परियोजनाएं गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे किसानों की आजीविका के लिए बहुत लाभकारी है। हानिकारक कीटों से होने वाले फसलों के नुकसान से बचने तथा कीट रसायनों के छिड़काव के दुष्प्रभाव व लागत से बचने के लिए समेकित कीट प्रबंधन प्रणालियों की परियोजनाएं कृषि, किसान एवं पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी हैं। इन्हें अपनाया जा सकता है। पशुपालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन ऐसी गतिविधियां हैं जिनके लिए ज्यादा स्थान या संसाधनों की जरूरत नहीं होती। गरीब भूमिहीन किसानों के लिए आजीविका का बेहतर विकल्प बनती हैं। इनसे संबंधित परियोजनाएं भी आरंभ की जा सकती हैं। हमें 2 चीजों को सिद्ध करना है। पहला तो यही कि हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा हमारी कृषि किसान की जेब भरने में समर्थ हो। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया है। हम चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाएं और ये बताएं कि आप इस कार्यक्रम में क्या कुछ और चाहते हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को और भी अधिक आपके लिए उपयोगी बना सकें। तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम संपन्न करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।